हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम गोप और आप पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। टुडेज टॉपिक इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल ए टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल जिसमें मैनेजर सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट से मिल करके डिसीजन लेता है। इस तरह के लीडरशिप स्टाइल को हम डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल कहते हैं। अ काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल इन विच लीडर कंसल्ट with his subordinates before making any final decision is called democratic leadership style. लीडर कंसल्ट करता है अपने सबऑर्डिनेट से फाइनल डिसीजन लेने से पहले। इस तरह के जो लीडरशिप स्टाइल हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। Now, features of democratic leadership style: cooperative relation, belief in employees, open communication. Now, first is cooperative relation. सहयोग की संबंध मैनेजर और एम्प्लॉय में होती है। This is the first characteristics of democratic leadership style. In this style, there is cooperative relation among the manager and employee. Democratic leadership style में मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में जो संबंध होता है वह सहयोग पूर्ण होता है। कॉपरेशन, फुल ऑफ कॉपरेशन होता है। पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट डिसीजन गिव्स द एम्प्लॉय अ फीलिंग ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। एम्प्लॉय का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होना एम्प्लॉय को अपने आप में सेल्फ रेस्पेक्ट फील होता है। एज अ रिजल्ट, जिसका परिणाम यह होता है, द एम्प्लॉय आर ऑलवेज रेडी टू बी कोऑपरेटिव इन एवरी वे। जिसके कारण जो एम्प्लॉय होते हैं हमेशा मैनेजर के साथ में जो संबंध होता है वो कोऑपरेशन का संबंध होता है। सो दिस इज द first characteristics of democratic leadership style. Now, second, belief in employee. Democratic leadership में जो एम्प्लॉय होते हैं मैनेजरों का, सुपीरियर का अपने सबऑर्डिनेट के साथ विश्वास होता है। एम्प्लॉय पर विश्वास होता है। The manager inherently believe that the employee by nature wants to work. उन लोग का मानना है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में मैनेजर ये बात को मान के चलते हैं कि जो एम्प्लॉय होते हैं, जो वर्कर होते हैं, वो स्वभाव से ही काम करने वाले होते हैं। मैनेजर का अपना बिलीफ है रिलेटेड टू एम्प्लॉय कि एम्प्लॉय जो होते हैं वो बाय नेचर काम करने के लिए होते हैं। डू देयर वर्क विथ इंटरेस्ट, अपने काम को रुचि के साथ करते हैं, अपने रुचि के साथ करते हैं। एक्सेप्ट देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्राई टू परफॉर्म देयर वर्क इन ए गुड मैनर। जिम्मेवारी लेने के लिए भी तैयार होते हैं और अपने काम को बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं। नंबर थर्ड, ओपन कम्युनिकेशन।
ओपन कम्युनिकेशन दैट मीन्स कम्युनिकेशन इन बोथ साइड। मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को कम्युनिकेट कर सकता है, अपनी बात को रख सकता है, अपनी सुझाव रख सकता है। ठीक उसी तरह से जो एम्प्लॉय होते हैं, जो सबऑर्डिनेट होते हैं, वो भी अपने सुझाव और अपनी बात को मैनेजर के पास रख सकते हैं। दिस इज पॉसिबिलिटी इन डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। So number third is open communication. This style encourage open communication among the manager and the employee. Open communication means two-way communication, meaning thereby that apart from saying their own thought, the manager receive the suggestion of the employee with pleasure. अपना सजेशन तो देता ही है, साथ में साथ जो उसके सबऑर्डिनेट है, एम्प्लॉय हैं, उसके भी सजेशन को स्वीकार करता है और वो भी खुशी से, आनंद होकर, विथ प्लेजर। नेक्स्ट, एडवांटेजेज ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। नंबर 1, हाई मोरल, क्रिएशन ऑफ मोर इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। Number 3, availability of sufficient time for constructive work. Now number 1, high moral. डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में जो मैनेजर होते हैं और उसके जो एम्प्लॉय होते हैं, उसके जो फॉलोवर होते हैं, दोनों का मोरल हाई होता है। अंडर दिस स्टाइल the enthusiasm of manager and employee is sky high। ये जो मैनेजर और एम्प्लॉय होते हैं, उसकी जो उत्साह होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। बोथ कंसिडर ईच अदर देयर वेल विशर, और वे दोनों एक दूसरे को अपना वेल विशर समझते हैं। सो दिस इज द मेरिट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। नंबर 2, क्रिएशन ऑफ मोर इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में एम्प्लॉयर के द्वारा जो मैनेजर अपॉइंट किए जाते हैं, मैनेजर और एम्प्लॉय ये दोनों मिल करके डिसीजन लेते हैं। Since the employees are participation in the decision making, they give full cooperation in implementing them। डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉय भी मैनेजर के साथ साथ होता है, इसलिए एम्प्लॉय उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में एम्प्लॉय का फुल कॉपरेशन होता है। इन दिस वे देयर एफिशिएंसी इंक्रीज, और ऐसा करने से एम्प्लॉय के एफिशिएंसी में इंक्रीज होता है। नंबर 3, अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट टाइम फॉर कंस्ट्रक्टिव वर्क। जो मैनेजर होते हैं उसके पास डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में दोनों मिल करके डिसीजन लेते हैं। इससे क्या होता है, जो मैनेजर होते हैं वो बहुत सारे कामों से वंचित हो जाते हैं और उनके पास कुछ स्पेयर टाइम बच जाता है। इस स्पेयर टाइम को मैनेजर कंस्ट्रक्टिव वर्क में यूज करते हैं, जिससे इंटरप्राइजेज का ग्रोथ संभव हो सके। अंडर दिस लीडरशिप स्टाइल द वर्कलोड ऑफ मैनेजर गेट्स डिक्रीज। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में मैनेजर का जो वर्कलोड है वो कम हो जाता है। बाय यूजिंग देयर स्पेयर टाइम कंस्ट्रक्टिवली,
और ये मैनेजर के पास जो समय बच जाता है उसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्टिव वर्क में करते हैं। दे मेक द डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द इंटरप्राइज पॉसिबल, जिससे इंटरप्राइजेज का जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, उसको करने में या उसको ग्रोथ करने में कैसे संभव हो उसकी कोशिश मैनेजर करता है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेज ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। नंबर 1, रिक्वायरमेंट ऑफ एडुकेटेड सबऑर्डिनेट। नंबर 2, डिले इन डिसीजंस। एंड नंबर 3, lack of responsibility in manager. So number 1 is requirement of educated subordinate. The chief characteristics of this leadership style is that subordinates are made partner in taking decision. In this leadership style में क्या होता है, जो एम्प्लॉय होते हैं मैनेजर के साथ मिल करके डिसीजन लेते हैं। सो मच सो दैट सम लिटिल अफेयर आर लेफ्ट टू देम, जिसके चलते मैनेजर कभी कभी बहुत सारे काम एम्प्लॉय के भरोसे छोड़ देते हैं। इस लीडरशिप में मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों मिल करके डिसीजन लेते हैं, जिसके चलते कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो एम्प्लॉय के भरोसे छोड़ दिया जाता है। सच ए कोऑपरेशन कैन बी एक्सपेक्टेड ओनली फ्रॉम द एजुकेटेड एम्प्लॉय। और ये आशा जो है एक्सपेक्टेड एक मैनेजर के द्वारा एम्प्लॉय से तभी कर सकता है जब वो एम्प्लॉय क्या हो, एडुकेटेड हो। सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। सेकेंड, डिसएडवांटेजेज, डिले इन डिसीजन। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में डिसीजन मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट के साथ में मिल करके लेता है। और जहाँ पर मोर देन वन की बात होती है डिसीजन लेने की, तो ये प्रोसेस क्या होता है, लंबा होता है और इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं डिले इन डिसीजन। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में डिसीजन लेने में देरी होती है। इट इज क्लियर दैट व्हाइल टेकिंग डिसीजन द सबऑर्डिनेट आर ऑलवेज कंसल्टेड, दिस मेक्स लॉन्ग प्रोसेस। डिसीजन लेने से पहले मैनेजर सबऑर्डिनेट से कंसल्ट करता है, उसके बाद ही डिसीजन लेता है। ऐसा करने से ये प्रोसेस लंबी हो जाती है और समय ज़्यादा लग जाता है। नंबर 3, लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इन मैनेजर। कभी कभी क्या करता है मैनेजर, किसी महत्वपूर्ण काम का पार्टिसिपेशन एम्प्लॉय के साथ करता है और जब वह वर्क खराब हो जाता है या किसी तरह की दिक्कत आती है तो मैनेजर यह कहने से नहीं चूकता है कि यह डिसीजन एम्प्लॉय के द्वारा लिया गया था। सो दिस इज द लास्ट डिसएडवांटेजेज ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इन मैनेजर। मैनेजर जिम्मेवारी लेने से इनकार करता है। Sometimes the manager try to evade responsibility by observing that the decisions were taken by the subordinate because they were made partners in taking some important decision, thus they must be held responsible। और वो ये कह करके अपना जिम्मेवारी छुड़ा लेता है कि यह डिसीजन एम्प्लॉय के द्वारा लिया गया था।
नेक्स्ट इज सुटेबिलिटी। ये जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है ये सुटेबल कब हो सकता है? रोल्स आर क्लियर। यहाँ पर जो मैनेजर और एम्प्लॉय की बात होती है उनका रोल क्लियर होना चाहिए, कौन क्या करेगा। नंबर 2, प्लेंटी ऑफ टाइम इज अवेलेबल फॉर डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या होना चाहिए? बहुत ज़्यादा समय चाहिए डिसीजन लेने के लिए। नंबर 3, ग्रुप मेंबर आर स्किल एंड शेयर नॉलेज। जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वे स्किल होने चाहिए और उनकी इच्छा होनी चाहिए नॉलेज शेयर करने के लिए। एंड लास्ट, लीडर वांट्स टू इन्वॉल्व सबऑर्डिनेट फॉर डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में दोनों को मिल करके डिसीजन लेना है। मैनेजर को एम्प्लॉय से पूछना है। ये सुटेबल कब होगा? लीडर जब चाहेगा तब एम्प्लॉय से पूछेगा। अगर इस तरह की स्थिति होगी तो ये जो हमारा डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है ये अच्छा होगा, बेस्ट होगा। थैंक यू।